नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, 1 तारीख को रमा एकादशी है। रमा एकादशी विष्णु और लक्ष्मी की साथ में इस दिन पूजा होती है। विष्णु भगवान की खास पूजा का ये दिन है और इस दिन पूजा की हुई आपको बहुत ही फलदायी होती है। रमा एकादशी के दिन जो आदमी व्रत रख करके, जो माताएं बहनें व्रत रख करके विष्णु लक्ष्मी का एक साथ अनुष्ठान करते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, उन्हें अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आपको मैं बता दूं कि 1 तारीख को रमा एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि साल में 24 ऐसे व्रत होते हैं एकादशी के जो आदमी को बहुत ही उन्नति देने वाले, बहुत ही सुख शांति देने वाले और बहुत ही अति उत्तम व्रत कहे गए हैं, जिनका फल आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना प्यारा आपको मिलता है। भगवान की अनन्य कृपा उस व्यक्ति पर रहती है। अब मैं इससे संबंधित कुछ उपाय बताता हूं। यदि आपने उपाय कर लिए तो आपको हर तरफ से बेनिफिट रहेगा, लाभ रहेगा। क्या उपाय है? यदि कोई माता बहन ये चाहती है कि जीवन भर उसे उसके जीवन साथी का साथ मिलता रहे, प्यार रहे आपस में बना हुआ, तो आपको रमा एकादशी के दिन तुलसी माता में जल विसर्जन करने के बाद में, जल अर्पण करने के बाद में, दीपक लगाने के बाद में थोड़ा सा सिंदूर, 1 चुटकी सिंदूर आपको, कौन से, एक तो ये अंगुली है, बीच की अंगुली मध्यमा, और ये के अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली से आप सिंदूर को उठा करके वो सिंदूर आप माता तुलसी को चढ़ाएं। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आपका पति हमेशा आपके साथ बना रहता है, पति का साथ आपको हमेशा बना रहता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता। हमेशा अति उत्तम प्रेम के साथ पति पत्नी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय मैं बताता हूं। यदि कोई धन में बढ़ोतरी करना चाहता है तो इस दिन विष्णु भगवान की जब आप पूजा करें शाम को, तो उस पूजा में 11 कौड़ियां रखें और 11 कौड़ियों की भी आप पूजा करें। पूजा करने के बाद में इन्हें पीले कपड़े में बांध करके आप अपने धन स्थान में रख दें, तो धन में बढ़ोतरी लगातार होती जाएगी और आप आश्चर्य करेंगे, आपके घर में धन समृद्धि एकाएक बढ़ने लगी है। अगर आप उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आपको इस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्य उदय से पहले बिना गर्म किए पानी से स्नान करना पड़ेगा और उस पानी में थोड़ा सा गंगाजल, तुलसी की जो पत्ती होती है उसका रस और आंवला होता है उसका रस, इन 3 चीजों को मिला करके स्नान करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आप चाहते हैं कि कभी बीमारी नहीं पड़े तो इस प्रोग्राम को आप 21 दिन तक लगातार कीजिए। आप कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। भगवान की कृपा से आपका स्वास्थ्य हमेशा सबल, बलिष्ठ, अच्छा बना रहेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके व्यापार में बरकत हो तो आपको एक शुभ काम करना पड़ेगा। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की आप शाम को पूजा कर रहे हो तो उस पूजा में 1 रुपये का एक सिक्का रखिए और उस सिक्के की भी रोली और फूलों से पूजा कीजिए। धूप दीप दिखा करके जिस तरह से विष्णु भगवान की पूजा की उस तरह से सिक्के की भी पूजा कीजिए। पूजा करने के पश्चात उस सिक्के को लाल वस्त्र में बांध करके आपका जो गल्ला है, दुकान का जो व्यापारिक प्रतिष्ठान का गल्ला है, उस गल्ले में उसे विराजमान कर दीजिए। ऐसा करने से आपका गल्ला हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उत्तरोत्तर आपके व्यापार में वृद्धि होती रहेगी। आप यदि कोई नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी हो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस फील्ड में आपकी बरकत हो और उत्तरोत्तर प्रमोशन आपको मिलता रहे, तो आपको उस दिन, जिस दिन रमा चतुर्दशी है 1 तारीख को, उस दिन क्या करना पड़ेगा? पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री हरि को अर्पित करने पड़ेंगे। भगवान श्री हरि के मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के पीले रंग के वस्त्र उनको अर्पित कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद में उस मंदिर में ही बैठ करके ओम नमो लक्ष्मी नारायण, ओम नमो लक्ष्मी नारायण, ऐसा हो गया। एक है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। दोनों में से किसी भी मंत्र का आप प्रयोग कीजिए। 1 माला कम से कम आपको वहां भगवान के सामने बैठ करके फेरनी है। इस काम को करने से आपके जो फील्ड है,
चाहे नौकरी करते हो प्राइवेट या सरकारी, उसमें आपको शीघ्रातिशीघ्र उन्नति मिलेगी और आपको एक लाभदायक स्थिति प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में आप चाहते हो कि दाम्पत्य जीवन में आपके विकास रहे और मजबूत दाम्पत्य जीवन बना रहे, तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इतना छोटा क्या है, आलू एक उबाल लो, एक आलू उबाल के ऊपर से छिलका उतार लो, छिलका उतार के उस आलू को एकदम हल्दी लगा के पीला कर लो, और हल्दी लगा के पीला करने के बाद में जब आप पूजा कर रहे हो शाम को लक्ष्मी नारायण भगवान की, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते समय पति और पत्नी दोनों उस आलू को ऐसे हाथ लगा करके दोनों एक साथ उस आलू को भगवान विष्णु लक्ष्मी को अर्पित करो। भगवान विष्णु लक्ष्मी को अर्पित करने से ऐसा होगा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है जिसमें प्रगाढ़ता आएगी, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, लंबा होगा, सुरक्षित होगा और अच्छे फल उसमें मिलेंगे। एक दूसरे के प्रति भावनाएं आपकी हमेशा शुद्ध और प्रेम पूर्वक रहेगी। आपके दाम्पत्य में किसी प्रकार का कोई कलह झगड़ा आदि नहीं होगा, प्रेम बना रहेगा। कीजिए ये उपाय, आपको लाभ मिलेगा। आप यदि लव मैट्स हैं, किसी से प्रेम करते हैं, कोई आपसे प्रेम करती है या करते हो, कुछ भी है, तो सबसे बढ़िया एक उपाय बताता हूं। क्या है, शाम के समय आप स्नान आदि करके तुलसी माता के पास जाएं और तुलसी माता को गाय के घी का दीपक अर्पित करने के बाद में उनसे अपने प्रेम में प्रगाढ़ता की प्रार्थना करें। आप ये प्रार्थना करें कि हे तुलसी देवी, हे तुलसी माता, आपकी कृपा से हमारे प्रेम में प्रगाढ़ता आए, हम एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक हो जाएं, ऐसी कृपा करो। तो आपके प्रेम में वास्तव में प्रगाढ़ता आएगी और बहुत ही अच्छा आपको प्रेम में लाभ मिलेगा। सालों से यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी पड़ी है तो आज उस इच्छा को पूरा करने का दिन आ गया है। कैसे आ गया है? पिंपल का एक पत्ता लाइए, उसको धोइए, साफ कीजिए, धुआ साफ किया हुआ पत्ता, उस पर रोली से अपनी इच्छा लिखिए। मकान बनाना है, मकान लिखिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी लिखिए, संतान चाहिए, संतान लिखिए। जो कोई भी आपकी डिजायर हो, जो कोई भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा को उस पत्ते पर लिखिए। पत्ते पर लिख करके आदर सहित प्रेम पूर्वक वो पत्ता आप भगवान विष्णु के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। उनके श्री चरणों में चढ़ाने से शीघ्रातिशीघ्र आपकी इच्छा पूरी होगी और सालों से बंद पड़ी इच्छा के द्वार एकदम खुल जाएंगे। आपकी इच्छा किसी के रोके फिर नहीं रुकने वाली। सारे जो रोकथाम इच्छाओं में ग्रह नक्षत्रों की वजह से या किसी और अन्य कारणों से चल रहे हैं, तो वो सारे अवरोध उससे दूर हो जाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।